रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज कुछ भी। कि इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूँ। भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे आ रही है, पास। अब आ रही भाई साहब। आज जो
नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। सुप्रभात, कैसे हो? बस आनंद ही आनंद। क्या नाम है गुड़िया का? नाम बोल। रितिका। बोल। रितिका। रितिका। रितिका स्कूल जाती है? कौन सी कक्षा में पढ़ी? बोल। हाँ, पहले बोल। बोल, जय श्री राम बोल। जय श्री राम। रितिका, जय श्री राम। रितिका, जय श्री राम बोल। जय श्री राम नहीं बोले हो कौन है? हाँ, चलिए अब दो जने और बाकी है। चलिए अपन बातें शुरू करते हैं, तब तक वो आ जाएंगे। एस ई ओ। एस ई ओ की फुल फॉर्म लिखिए तो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सर्च इंजन क्या है? गूगल है वो सर्च इंजन है, यूट्यूब है वो सर्च इंजन है। ऐसे जितने भी सर्च इंजन है उन पर हमारा कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज अगर होता है तो वो होता है, उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना? चलिए अब हमारी क्लास अभी चल रही है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसईओ। तो हम अगर एसईओ की बात करें तो समझ लेना है कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं सर्च इंजन पर, तो ऑप्टिमाइजेशन के तरीके, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजों की आज हम बात करेंगे। कोई भी सर्च इंजन पर हम काम करें, हम जैसे ज्यादातर सर्च इंजन की बात करेंगे तो गूगल या यूट्यूब, ये इन दोनों पर ज्यादा काम होता है। तो इन दोनों की ही बात करेंगे, बाकी के सारे इन्हीं के आसपास सारी चीजें हो जाती है। तो अगर इन सर्च इंजन की बात करेंगे गूगल और यूट्यूब पर, तो बाकी की लगभग सेम सेट सर्च इंजन है, इस पर हम काम करेंगे तो बाकी में सेम है। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ, एसईओ में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कीवर्ड। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कोई बता सकता है कीवर्ड क्या होता है? व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड का मतलब हम अपन टाइपिंग करते हैं या हम्म। नाम लिखते हैं, अक्षर वगैरह। हम्म। बिल्कुल। और ये भी। सर कीवर्ड का मतलब होता है कि मतलब कीवर्ड जो है डालने का ऑप्शन जब आता है उसमें ऐसे शब्द लिखा जाए कि जिससे भी लोग ज्यादा उस नाम से सर्च करते हो वेबसाइट को। हम्म, ठीक है। देखो, कीवर्ड दोनों ओर से होता है। जो सर्च करने वाला होता है उसके लिए भी कीवर्ड होता है, और जो जिसकी वेबसाइट ओनर जो होता है, मतलब जिसकी वेबसाइट होती है या जिसका जो प्लेटफॉर्म पर जो चीज कंटेंट डालता है उसका उसको भी कीवर्ड की आवश्यकता होती है। तो जो यूजर होता है वो अगर कीवर्ड डाले तो वो तो उसके आवश्यकता के अनुसार वो चीज डालता है। चलिए मैं अब आपको यहाँ प्रैक्टिकल चीजें दिखा देता हूँ, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि
अब मैं क्या करता हूँ, वीडियो को कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, वीडियो ऑफ करके हम बात करेंगे तो अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि ये गूगल है, गूगल पर हमने कीवर्ड डाला डिजिटल आजादी लॉगिन, ये मैंने कीवर्ड डाला, तो ये एक प्रकार का कीवर्ड है, ये एक प्रकार का क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, अब मैंने कीवर्ड डाला व्हाट इज एसईओ, ये एक प्रकार का कीवर्ड है। ठीक है, इसी प्रकार मुझे मान लो हम्म, मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। ठीक है, और मुझे पता करना है कि ये मेरे आसपास कहाँ मिलेगी। जैसे कि मुझे आवश्यकता है बेस्ट मोबाइल शॉप इन सांचौर, मैंने लिख दिया बेस्ट मोबाइल शॉप इन सांचौर। तो अब ये एक प्रकार का कीवर्ड है। तो यहाँ मुझे देखो, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, सत्यम मोबाइल शोरूम सांचौर, किसान मोबाइल सांचौर, मारवाड़ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एंड शोरूम, और क्या मिल रहा है मुझे, आप देखिए मोर प्लेसेस में लिखा है, मैं मोर ढूंढता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखोगे इसमें जो जो ऑनलाइन प्रेजेंस जिसने दिखाई है उन सारा सबकी लिस्ट यहाँ आ गई है। ठीक है ना, उन सब की यहाँ लिस्ट आ गई है। नागराज मोबाइल, और श्री राम मोबाइल, राजश्री मोबाइल, महिपाल मोबाइल, परमेश्वर मोबाइल, ओम मोबाइल, इंडिया मोबाइल केयर, शंकर मोबाइल, न्यू ज्योति मोबाइल, संगम मोबाइल, मोबाइल प्लाजा, महादेव मोबाइल, ये ऐसे मुझे इतने सारे रिजल्ट मिले। मतलब क्या है कि हम या कस्टमर जो भी ढूंढे, यूजर जो भी ढूंढे, तो वो जो ढूंढने के लिए जो चीज जो शब्द लिखता है, ढूंढने के लिए अपने जो आवश्यकता अनुसार जो चीज, जैसे जो आवश्यकता होती है और उस चीज को ढूंढता है, तो ढूंढने के लिए किस शब्दों का इस्तेमाल करता है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करता है, किस प्रकार के वो शब्द लिखता है, तो वो जो शब्द है वो कीवर्ड है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है। अगर समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखने से अच्छा रहता है, प्रैक्टिस अच्छी रहती है। अभी मैं जैसे आपको अनम्यूट करके बैठा हूँ, मतलब आपके हाथ में है अनम्यूट का ऑप्शंस, लेकिन ज्यादातर अनम्यूट का ऑप्शंस आपके हाथ में नहीं होता है। वो जो होस्ट होता है ना, वो अनम्यूट जब करता है तब जवाब देना होता है। तो अभी क्या है कि हमारे पास में संख्या कम है, इसलिए हम अनम्यूट का ऑप्शंस आपके हाथ में रख रहे हैं। तो ज्यादातर प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, चैट में लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, चैट में लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब समझ में सबको आ गया है। अब बात है कीवर्ड की। तो व्हाट इज कीवर्ड, वो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है टाइप ऑफ कीवर्ड। दूसरा क्या है, टाइप ऑफ कीवर्ड।
टाइप ऑफ कीवर्ड्स, मैंने लिखा है टाइप ऑफ कीवर्ड्स। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। There are many type of keyword including keywords by search intent, ये आया है। और चलिए मैं इनको आपको अपने हिसाब से थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो गूगल के हिसाब से मैं, मतलब मैंने ये लिखा है, अच्छा ये लिखा इसलिए है कि आपको टाइप ऑफ कीवर्ड समझ में आए, स्पेलिंग इसकी समझ में आए। चलिए ठीक है। अब टाइप ऑफ कीवर्ड में क्या है, एक होता है, आप लिखिए, 3 प्रकार के कीवर्ड होते हैं। 3 प्रकार के कीवर्ड, कितने प्रकार के कीवर्ड होते हैं? 3 टाइप ऑफ कीवर्ड। उसमें से पहला जो टाइप होता है वो है शॉर्ट टेल की शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। दूसरा होता है, पहला है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, दूसरा होता है मिड टेल कीवर्ड्स, और तीसरा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है। अब आप ये 3 चीजें लिख सकते हैं अभी आपकी कॉपी में। पहला है शॉर्ट टेल कीवर्ड, दूसरा है मिड, MID, मिड टेल कीवर्ड, और तीसरा पहला जो शॉर्ट टेल है, दूसरा है मिड टेल, और तीसरा है लॉन्ग टेल। ठीक है। अब मैं इन तीनों को आपको अलग अलग तरीके से समझाता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ, जैसा कि इसमें एग्जाम्पल भी आया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्डो फॉर रेंट, SEO, शैम्पू मार्केटिंग एनालिसिस, वॉशिंग मशीन, शर्ट, फोन एंड पिज्जा। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आया है। चलिए अपन इस एग्जाम्पल को नहीं लेकर के मैं मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल देता हूँ। शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या होता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड में हम, मतलब कि कीवर्ड शॉर्ट में लिखते हैं, तो जो जो कीवर्ड शॉर्ट में आता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता है। वो शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता है। जैसे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या हो गया, जैसे कि हमें SEO की क्लास करनी है, मुझे SEO सीखना है, तो मैंने लिख दिया SEO कोर्स। मैंने लिख दिया SEO कोर्स। ये हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब ये SEO कीवर्ड, SEO कोर्स आ गया, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, बिल्कुल शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है। कितने शब्द है? 2 शब्द है। तो अब मैं बताऊं आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड का, अगर आपको पहचानने की शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है, तो एक पहचान बता देता हूं। 2 से 3 शब्दों का, 1, 2 या 2 से ज्यादा 3 शब्दों तक का जो कंटेंट होता है, मतलब जो कीवर्ड होता है, वो कहलाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। वो कहलाता है
शॉर्ट, अब टेल वगैरह वो शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ। दो या तीन शब्दों का जो होता है वो कहलाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। अब उसके बाद में आ गया शॉर्ट टेल, आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में आता है मिड टेल, ये है शॉर्ट, ठीक है। सॉरी, शॉर्ट तो आपके यहाँ लिखा हुआ है, ओके। अब है 3 से लेकर के 5 शब्दों तक का। 3 से लेकर के 5 शब्दों तक का जो होता है वो होता है मिड टेल कीवर्ड। MID, मिड, मिड यानी मीडियम, ठीक है। मीडियम को हमने मिड टेल कहा है, ठीक है। चलो, मिड टेल कीवर्ड। अब 5 से अधिक, 5 एंड मोर, 5 एंड मोर, मैं 5+ कर देता हूँ, 5+ अगर शब्द आ रहे हैं तो वो क्या होता है, वो होता है लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अब ये आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो कीवर्ड 3 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखना। शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। 3 प्रकार के कीवर्ड होते हैं। अब मैं उदाहरण बता देता हूं आपको। अब मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। ये आपने लिख दिया क्या? ये आपने लिख दिया। ये लिखना जरूरी है कि शॉर्ट टेल है वो 2 से 3 शब्दों का, मिड टेल है वो 3 से 5 शब्दों का, और लॉन्ग टेल है वो 5+, ठीक है। शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल, इतना आपको लिखना है। अगर लिख दिया है तो यस लिख दीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके। ये नोट्स बनाने जरूरी है। नोट्स अगर नहीं बनाओगे ना तो बाद में भूल जाओगे। बाद में अगर कुछ याद करना होगा तो नहीं होगा, इसलिए नोट्स बना दो, याद रहेगा। वीडियो देखोगे तो पूरा वीडियो वापस देखना पड़ेगा, और नोट्स बनाए हुए होंगे तो आपको तुरंत देख करके किसी चीज को, मतलब कोई चीज अगर भूल रहे हैं तो वापस रिवीजन नोट्स से हो सकता है। चलिए, मैं अब इसको मिटा रहा हूं, आपने शायद लिख दिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं तो हम उदाहरण देख लेते हैं नेक्स्ट में कि ये ये उदाहरण मैंने आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड का बता दिया, ठीक है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड का जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि SEO कोर्स, ये शॉर्ट टेल है। तो इसी को हम देखते हैं कि मिड टेल क्या हो सकता है। मिड टेल क्या हो सकता है? SEO कोर्स इन सांचोर लिखूंगा तो लगभग कोई है ही नहीं। तो चलो मैं एक बार लिख देता, इन सांचोर। मैंने लिखा SEO कोर्स इन सांचोर।
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सांचौर विथ लाइव प्रोजेक्ट्स। अच्छा, सांचौर में भी कोई है क्या? देखो, हमें तो पता ही नहीं है, और सांचौर में भी है। We can assist you in effectively mastering digital marketing techniques with our online training program, Sanchor search engine optimizations। चलिए, अच्छी बात है कि सांचौर में भी है। तो मतलब ये है कि चलिए ठीक है, ये जो है ये है एसईओ कोर्स इन सांचौर। तो ये मैंने जैसे सांचौर की जगह आप इनका भी सर्च कर सकते हैं, एसईओ कोर्स इन, मैंने राजस्थान कर दिया, राजस्थान। तो ये भी मैं कर सकता हूँ, एसईओ कोर्स इन राजस्थान। अब बात ये है कि पहले जो था वो था शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल का मतलब 2 या 3 का था। अब ये 1, 2, 3 और 4, ये कितना हो गया? 1, 2, 3 और 4 शब्दों का हो गया। तो ये है शॉर्ट टेल, सॉरी मिड टेल। अब एक और दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूँ। दूसरा उदाहरण है, जैसे अपन मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल, मान लिए मुझे मोबाइल में क्या करना है, मुझे मोबाइल की ट्रेनिंग लेनी है। मोबाइल ट्रेनिंग इन, वापस सांचो ही कर देता हूँ, सांचो। मानिए कि मुझे मोबाइल की ट्रेनिंग लेनी है सांचौर में, तो मैं कहाँ से लूंगा? तो कौन है ऐसा? तो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने कितना क्या लिखा है? मोबाइल ट्रेनिंग इन सांचौर। तो मैं अगर ये खाली मोबाइल ट्रेनिंग करता, इतना ही लिखता, तो ये शॉर्ट टेल होता, लेकिन इन सांचौर लिखा है तो ये मिड टेल हो गया। ये क्या हो गया? मिड टेल हो गया। ठीक है, 3 से लेकर 5 शब्दों के बीच का होता है वो मिड टेल कहलाता है। ये तो इसमें 4 है, तो ये मिड टेल हो गया। ठीक है, अब आया समझ में शॉर्ट टेल और मिड टेल। अब होता है लॉन्ग टेल। तो लॉन्ग टेल होता है वो ऐसे होता है, 5 से प्लस होता है वो, तो वो होता है लॉन्ग टेल। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, बेस्ट मोबाइल एस एच ओ पी शॉप इन जयपुर। बेस्ट मोबाइल शॉप इन जयपुर। मैंने पर्टिकुलर किसी एरिया का नाम लिख दिया है, जयपुर में कौन सा एरिया? तो मैं लिख रहा हूँ जयपुर में वैशाली नगर। मैंने क्या लिख दिया कि बेस्ट मोबाइल शॉप इन जयपुर वैशाली नगर।
ठीक है, वैशाली नगर तो पूरे भारत में बहुत सारी जगह हो सकता है, लेकिन मैंने पर्टिकुलर लिखा है जयपुर का वैशाली नगर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 शब्दों में बना है। कि अगर वैशाली और नगर को एक साथ में भी रखो तो भी ये कितने 6 शब्दों में बना है। मतलब कि ये कीवर्ड लॉन्ग होता है। ठीक है, अब मैं ढूंढूं, तो मैं ढूंढ रहा हूं बेस्ट, या बेस्ट को नहीं करते हैं अपन, अपन करते हैं ट्रस्टेड ऑर्गेनिक स्टोर इन जयपुर जयपुर में भी मैं कई ट्रस्टेड ऑर्गेनिक स्टोर इन जयपुर, वापस मैं वही लिखता हूँ, वैशाली नगर, वैशाली नगर। ठीक है, मैंने लिख दिया वैशाली नगर। अब ये मेरा क्या हो गया है, ये हो गया है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। नगर को एन ए भी कर सकते हैं, नो इशू। चलिए, ये मेरा हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड मैंने डाला है, तो इसी प्रकार से शॉर्ट टेल कीवर्ड भी होता है, मिड टेल कीवर्ड भी होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होता है। अब इन कीवर्ड का, अभी एक बार कीवर्ड क्या होता है वो आप समझ लीजिए। आप कीवर्ड क्या होता है वो समझ लीजिए। अब जैसे होता क्या है कि होता ये है कि मान लीजिए मैं ऑर्गेनिक का अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो भी मुझे ये ऐसा सर्च करके, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी सर्च करके मैं उस एरिया का पता कर सकता हूँ, उस दुकान का पता कर सकता हूँ, ऐसे किसी भी चीज का जो मेरे को चाहिए उसका पता मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो लिख रहा हूँ वो क्या है, कीवर्ड है। मैं कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको सर्च करते हुए क्या कर रहा हूँ, मैं कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कीवर्ड मेरा छोटा है तो वो शॉर्ट टेल है, कीवर्ड अगर थोड़ा सा बड़ा है तो मिड टेल है, और कीवर्ड बहुत बड़ा है तो लॉन्ग टेल है। ठीक है, अब आपको एक बार ये समझ लेना है कि कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, और कीवर्ड के टाइप होते हैं वो आप समझ लेना। ठीक है, कीवर्ड के टाइप आपने समझ लिए, और कीवर्ड क्या होता है वो आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैं जैसे कि एक और उदाहरण मैं दे देता हूं। टाइप ऑफ कीवर्ड्स इंटेंट। एक तो हमने टाइप ऑफ कीवर्ड देखा, एक टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट देख रहे हैं अपन। मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट। ठीक है, टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट। अब ये क्या है, अब ये है जो पहले टाइप ऑफ कीवर्ड में जो आया था वो इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल और कमर्शियल इंटेंशन, इन्वेस्टिगेशन इंटेंट। ठीक है, तो अब आपको ये लिखना है टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट। टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट में अगर आप लिखोगे तो 4 इंटेंट होते हैं। कितने इंटेंट होते हैं, 4 इंटेंट होते हैं। हालांकि इसमें 4 देखो दिख रहे हैं,
इंफॉर्मेशनल इंटेंट, दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट, तीसरा होता है कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशनल इंटेंट, ठीक है, और चौथा जो है वो नेविगेशनल इंटेंट। ये चार प्रकार के इंटेंट होते हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि सामने वाला जो यूजर है वो किस मकसद से ये ढूंढ रहा है, उसका मकसद जानना होता है, किस प्रकार का उसका मकसद है, ठीक है। तो वो टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट होता है। यानी कि एक तो अपने कीवर्ड के टाइप जान लिए कि लॉन्ग टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये हमने जान लिया। लेकिन सामने वाला यूजर किस मकसद से सर्च कर रहा है, तो उनके जो मकसद है वो, या उसका क्या टारगेट है, या उसका वो क्या देख रहा है, वो क्या मतलब करना चाहता है, उसके मनोभाव क्या है, उस हिसाब से उसको डिवाइड अलग अलग किया हुआ है, ताकि हमें कस्टमर समझ में आए। इसलिए डिवाइड किया है ताकि कस्टमर हमें समझ में आए, हमारा यूजर हमें समझ में आए, ठीक है। या यूजर को हम यूजर का अलग से डेफिनेशन हम तैयार कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये इंटेंट है, इनको चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। चार भागों में डिवाइड किया होता है। एक होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। अब इंफॉर्मेशनल इंटेंट होता है, वो क्या होता है? ओनली फॉर जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कुछ सर्च करता है, कोई कुछ सर्च करता है ओनली फॉर जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो वो होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी हमने सर्च किया कि व्हाट इज कीवर्ड, हमने ये सर्च किया व्हाट इज कीवर्ड। मतलब क्या हुआ कि हम ये जानना चाहते हैं कि कीवर्ड क्या है, हम जानकारी चाहते हैं कि कीवर्ड क्या है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशनल, यानी हम जानकारी चाहते हैं, ठीक है। अब दूसरा कुछ भी मैंने लिख दिया, व्हाट इज कीवर्ड की जगह लिख दिया व्हाट इज एसईओ, ठीक है। अब मैं एसईओ कर रहा हूं, सर्च कर रहा हूं व्हाट इज एसईओ। तो ये मैं क्या चाहता हूं, मेरा इंटेंट क्या है? मेरा इंटेंट है एसईओ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, एसईओ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो मेरा इंटेंट क्या हुआ? मेरा इंफॉर्मेशनल इंटेंट हुआ। क्या हुआ? इंफॉर्मेशनल इंटेंट हुआ। मैंने लिख दिया एफपीओ। व्हाट इज एफपीओ? एफपीओ क्या होता है? एफपीओ क्या होता है? अब एफपीओ में या फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुप ऐसा भी लिखा है, और एफपीओ की फुल फॉर्म अलग अलग हो सकती है। तो एफपीओ को मैंने लिख दिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैंने लिखा व्हाट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये विवरण दिया कि फार्मर और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशनल इंटेंट। क्या हो गया? इंफॉर्मेशनल इंटेंट। आया समझ में? अगर समझ में आया तो आप लिखिए यस, अगर समझ में आया तो यस लिखिए, यस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं दूसरा वाला जो नेविगेशन इंटेंट, दूसरा वाला जो होता है वो नेविगेशन इंटेंट होता है। नेविगेशन इंटेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, सेकंड वाला आप लिखिए। पहला आपने लिख दिया इंफॉर्मेशनल इंटेंट। टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट लिखोगे, टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट में लिखोगे पहला इंफॉर्मेशनल इंटेंट, वो आपने लिख दिया। अब दूसरा आपको लिखना है नेविगेशन, नेविगेशन, नेविगेशनल, नेविगेशनल इंटेंट। अब मैंने लिखा है नेविगेशनल इंटेंट। The user is trying to find a specific page or website commercial. The user is
रिसर्चिंग ऑप्शंस बिफोर मेकिंग ए परचेज। ठीक है, अब ये नेविगेशन इंटेंट को मैं आसान भाषा में समझाऊं, तो नेविगेशन इंटेंट किसे कहते हैं? जैसे कि आपने ये लिख दिया नेविगेशन इंटेंट, ठीक है, दूसरा टॉपिक आपने लिख दिया, दूसरा जो है वो लिख दिया आपने नेविगेशन इंटेंट। अब नेविगेशन इंटेंट क्या होता है मैं आपको समझाऊं। कोई भी यूजर अगर किसी का नाम लेकर के सर्च करता है, किसी का नाम लेकर के सर्च करता है, किसी कंपनी का नाम लेकर के सर्च करता है, किसी वेबसाइट का नाम लेकर के सर्च करता है, किसी ब्रांड का नाम लेकर के सर्च करता है, तो वो होता है नेविगेशनल इंटेंट। जैसे कि मैं डिजिटल आजादी लॉगिन, ये मैं लॉगिन करना चाहता हूं, तो ये मेरा इंटेंट क्या है? मेरा इंटेंट है कि मैं डिजिटल आजादी का कोर्स लॉगिन करना चाहता हूं। मैंने इस पे कोर्स को लॉगिन किया और ये डिजिटल आजादी का कोर्स, और इधर मैं मेंबरशिप लॉगिन करूंगा, तो ये मेरा योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। ठीक है, अब ये अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये जूम पर नहीं खुलेगा। ठीक है, अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि मैं जैसे इसको सर्च करता हूं, नाम लेकर के सर्च करता हूं, तो ये क्या हो गया? नेविगेशनल इंटेंट हो गया। ये कैसे इंटेंट हो गया? नेविगेशनल इंटेंट हो गया। अब देखिए एक और मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे कि मैं अमेजॉन लिखता हूं, अमेजॉन, अमेजॉन में मैं क्या करना चाहता हूँ? अमेजॉन में मैं लॉग इन करना चाहता हूँ, या अमेजॉन प्राइम लॉग इन में करना चाहता हूँ, तो ये मेरा नेविगेशनल इंटेंट हो गया। ठीक है, अब ये भी चलिए, अब मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं लिखना चाहता हूँ डिजिटल एफपीओ। मैं डिजिटल एफपीओ सर्च कर रहा हूँ, एक वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, डिजिटल एफपीओ। ठीक है, तो मैंने जैसे डिजिटल एफपीओ वेबसाइट सर्च की, पारसाराम जी की वेबसाइट हमें दिख गई। यानी कि ये मेरा इंटेंट क्या था? मुझे डिजिटल एफपीओ के बारे में जानना था, या मेरा इंटेंट फिक्स था, किसी कंपनी किसी वेबसाइट का नाम फिक्स था कि मुझे उसके बारे में ही ढूंढना है, तो मुझे ये डिजिटल एफपीओ के बारे में ढूंढना था, ये फिक्स था। तो ये मेरा इंटेंट फिक्स था, इसलिए मुझे ये मिला। ठीक है, अब ये मेरा इंटेंट कौन सा हो गया? ये नेविगेशनल इंटेंट हो गया। सेकंड आया समझ में? हम किसी भी कंपनी या किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्रांड को नाम से अगर सर्च करते हैं, नाम से कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो वो नेविगेशनल इंटेंट हो गया, वो हो गया नेविगेशनल इंटेंट। ठीक है, अब तीसरा है वो है ट्रांजैक्शनल इंटेंट। तीसरा वो क्या है? दो हो गए, एक हो गया इंफॉर्मेशनल, दूसरा हो गया नेविगेशनल, और तीसरा हो गया ट्रांजैक्शनल। अब मैंने लिख दिया ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ठीक है, ये यहाँ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप स्पेलिंग देख देख करके भी लिख सके। अब तीसरा जो है वो है ट्रांजैक्शनल इंटेंट, यानी कि मैं अगर कुछ सर्च करूं, तो जिसमें ऐसा संकेत दूं कि अब मुझे परचेज ही करना है, मुझे ये प्रोडक्ट परचेज ही करना है, परचेज परचेज करने के इंटेंट से ही मैं अगर सर्च करूं, तो वो मेरा इंटेंट कहलाता है नेविगेशनल इंटेंट, सॉरी ट्रांजैक्शनल इंटेंट। वो मेरा इंटेंट कौन सा हो गया? ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो गया। ठीक है,
ये कहाँ से आवाज आ रही है? हनुमत सिंह जी, हनुमत सिंह जी, बार बार आप है ना, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट मत करिए, क्योंकि बाहर की आवाज आती है तो हम सब डिस्टर्ब होते हैं। तो चलिए, ट्रांजैक्शनल इंटेंट मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ लिखा है, व्हेन ए यूजर इज सर्चिंग विथ द इंटेंशन ऑफ बाइंग समथिंग राइट अवे, ठीक है, दे आर रेडी अवेयर ऑफ व्हाट दे वांट टू परचेज एंड आर रेडी टू मेक ए परचेज। मतलब कि परचेज करने के इरादे से अगर कोई सर्च करता है तो वो क्या हो गया, ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो गया, ठीक है। अब देखो, ये एक चीज मैं आपको बीच में और चीज दिखा रहा हूँ कि जैसे गूगल ने, हमने सर्च किया, ये इस विषय से बाहर की चीज है, इस विषय से बाहर की चीज है, कल परसों हमने जो पढ़ा था उसका है। अभी मेरे को ये ताजा उदाहरण दिख रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए, ट्रांजैक्शनल इंटेंट हमने सर्च किया, ट्रांजैक्शनल इंटेंट सर्च किया तो क्या कर दिया, गूगल ने हमें ये जानकारी दे दी, गूगल ने हमें ये जानकारी दे दी कि ट्रांजैक्शनल इंटेंट क्या होता है। लेकिन ये जानकारी देने के बाद में एक लिंक दिया है, क्या दिया है, एक लिंक दिया है, ये किसी वेबसाइट का लिंक है, ये क्या है, किसी वेबसाइट का लिंक है। गूगल क्या कहता है, गूगल ये कहता है कि ये जो जानकारी है वो जानकारी हमने इस वेबसाइट से प्राप्त की है। अगर आपको जानना है तो इस वेबसाइट पर चले जाओ, ये एक निशान है कि अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप इस वेबसाइट पर चले जाओ, इस लिंक पर, ये लिंक छुपा हुआ है। ये जो क्या है, अभी जो अपनी ये कर्सर आया है ना, ये अंगुली का निशान मेरा जो यहाँ आया है, वो क्या है, वो एक ऑप्शंस दिया है कि अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस लिंक पर चले जाओ। इसको कहते हैं बैकलिंक, इसको क्या कहते हैं, बैकलिंक। मैंने कल या परसों अपन देख रहे थे ना बैकलिंक क्या होता है, तो वो बैकलिंक का एक उदाहरण आपको समझा रहा हूँ, सामने आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इधर देखिए आप, ये सारी चीजें आ गई यहाँ, ये आ गई, यानी कि जैसे यहाँ सर्च किया तो इसके बारे में यहाँ आ गया, व्हाट इज सर्च इंटेंट, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ये प्राप्त किया है। चलिए, अब मैं इसको वापस पूरा, ओके, तो ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको पुराने वाले में से समझाया, ठीक है। चलिए, ये ट्रांजैक्शनल इंटेंट होता कैसे है, ट्रांजैक्शनल इंटेंट कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं। यानी कि ट्रांजैक्शनल इंटेंट का कीवर्ड क्या होता है, ट्रांजैक्शनल इंटेंट का कीवर्ड क्या होता है मैं आपको समझाऊं। जैसे कि मैंने लिखा बाय, BUY, बाय नाइकी, नाइकी का एक शूज होता है ना, नाइकी, मैंने लिख दिया बाय नाइकी, SHOES, शूज। मैं क्या करना चाहता हूँ, नाइकी के शूज बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। इस इंटेंट से मैंने क्या कर दिया, मैंने बाय नाइकी शूज लिख दिया। तो ये मेरा इंटेंट साफ हो गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, नाइकी के ही मैं शूज परचेज करना चाहता हूँ। और अब मैं, मेरा इंटेंट पूरा परचेज करने का है, मेरा पूरा मन है परचेज करने का, इस हिसाब से मैं ये सर्च कर रहा हूँ। तो ये हो गया बाय नाइकी शूज, ठीक है। दूसरा उदाहरण, जैसे कि मैं ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट फॉर मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नियर माय लोकेशन। अब मैंने लिख दिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नियर माय लोकेशन। अब ये थोड़ा सा अलग है, मैं बाय बाय ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नियर माय लोकेशन, मैं मेरे लोकेशन के आसपास में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ढूंढना चाहता हूं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, मैं मेरे नियर आसपास में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्यों ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे परचेज करना है, मुझे साफ इंटेंट है कि मुझे परचेज करना है, मुझे खरीदना है, इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। या मैं ऑर्गेनिक स्टोर ऑनलाइन या ऐसा कुछ भी अगर सर्च करूं तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इसका इंटेंट क्या है, कि इसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट परचेज ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा वाला, ये ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो गया, ये ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो गया। ठीक है, अब एक और मैं उदाहरण दूं कि जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि साइन अप डिजिटल कोर्स। अब ये मेरा इंटेंट है, ये मेरा इंटेंट भी क्या है, साइन अप करने का है, यानी कि मुझे क्या करना है, डिजिटल कोर्स के बारे में मुझे जानना नहीं है, मुझे परचेज करना है, इस प्रकार का इंटेंट इसमें दिख रहा है। तो ये इंटेंट कैसे कहलाते हैं, ट्रांजैक्शनल इंटेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर फिर भी आपको किसी में कंफ्यूजन हो कि ट्रांजैक्शनल इंटेंट में या इसमें क्या फर्क है, थोड़ा बहुत मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, तो ये चीजें आपको आगे आने वाली क्लासों में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे आने वाले क्लासों में क्लियर हो जाएगी, इसलिए अगर थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो आगे समझ में आ जाएगा। अब लास्ट जो होता है वो होता है कॉमर्शियल इंटेंट। कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट, या कॉमर्शियल इंटेंट भी कर सकते हैं, या इन्वेस्टिगेशन भी साथ में लिख सकते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाता है। कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशनल या गेशनल न लिखे करके गेशन इंटेंट, इन्वेस्टिगेशन इंटेंट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं सर्च। तो व्हेन someone is researching a product or service to make a purchase but is not ready to buy yet। आया समझ में? अगर नहीं आया तो मैं बता दूं कि सामने वाला परचेज तो करना चाहता है, सामने वाला परचेज का पूरा उसका मन है, लेकिन अभी वो परचेज करना नहीं चाहता, वो अभी परचेज करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो प्राइस कंपैरिजन करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? प्राइस कंपैरिजन करना चाहता है। वो परचेज तो करना चाहता है, लेकिन परचेज करने से पहले वो थोड़ा बहुत प्राइस के बारे में जानना चाहता है, कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ ठीक मिलेगा, कौन सा कहाँ मेरे प्राइस के हिसाब से अच्छा मिलेगा। वो होता है कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट। मतलब जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शनल इंटेंट का मतलब तो अपन जो ऊपर वाला तीसरा पढ़ा वो तो साफ है कि वो परचेज ही करना चाहता है, लेकिन यहाँ जो है कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट मतलब
थोड़ा सा प्राइस और इन सारी चीजों के बारे में जान करके फिर वो परचेज करेगा। ठीक है, तो ये इंटेंट कैसा हो गया, ये हो गया कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे सूज हमने देखा, तो मैं अगर कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो मैं लिख सकता हूं कि बेस्ट प्राइस एंड या ऑफ लिख दे, बेस्ट प्राइस ऑफ रनिंग शूज ऑफ 2024। अब मैंने दोनों चीजें साथ में लिख दी, मुझे बेस्ट प्राइस भी चाहिए और अभी रनिंग शूज चाहिए, 2024 में जो अच्छा चल रहा है वो शूज भी चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन, कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट हो गया कि मैं जानना चाहता हूँ प्राइस में बेस्ट कौन सा पड़ेगा और अभी 2024 में रनिंग में अच्छा कौन सा चल रहा है, 2024 में कौन से शूज ऐसे हैं जो ज्यादा चल रहे हैं। मैं दोनों प्रकार से जानना चाहता हूँ। मैं क्यों जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे परचेज करना है, लेकिन परचेज करने से पहले मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंट। कैसा इंटेंट हो गया, ये इंटेंट हो गया कॉमर्शियल इंटेंट, कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट। तो टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट, उसमें 4 प्रकार के इंटेंट हो गए। 4 प्रकार के इंटेंट में कौन कौन से इंटेंट हो गए, अगर आपने लिखे हैं तो आप बताइए मेरे को, अगर आपने लिखे हैं ना तो मेरे को आप बताइए। अब यहाँ आप अनम्यूट होकर के मेरे को बता सकते हैं। इंफॉर्मेशनल इंटेंट, हाँ, इंफॉर्मेशन नेविगेशन। इंटेंट, नेविगेशनल इंटेंट, ट्रांजैक्शन नेविगेशनल इंटेंट, इंटेंट, हाँ, ट्रांजैक्शनल इंटेंट, और चौथा कमर्शियल, कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट। ठीक है, और लास्ट में ट्रांजैक्शन, ये 1 2 3 4 3 आ गए। 3 और ये चौथा कॉमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट। हम्म ये 4 प्रकार के इंटेंट हो गए। ठीक है, कीवर्ड इंटेंट। अब टाइप ऑफ कीवर्ड में वो हो गए लॉन्ग लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल और मिड टेल। और टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट, वो इंटेंट में ये हो गए 4। ठीक है, अब ये चीजें आपको याद रहनी है। ठीक है, अब ये चीजें याद रहेगी तो क्या होगा, आगे आने वाले समय में काफी चीजें क्लियर रहेगी। अगर ये चीजें याद नहीं रहेगी तो काफी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, हम वहां कंफ्यूज रहेंगे। आगे वाली क्लासों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक, अब ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, एक एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है AHREF, AHREF ट्रैफिक चेकर। क्या है, ट्रैफिक चेकर एक कीवर्ड है, सॉरी कीवर्ड क्या, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है AHREF, AHREF ट्रैफिक चेकर। ये AHREFS ट्रैफिक चेकर, आप लिखिए इसको। एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए ट्रैफिक चेकर सॉफ्टवेयर, और उसका नाम लिखिए AHREFS। ये है ट्रैफिक चेकर का सॉफ्टवेयर। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे मैं बता रहा हूं। चलो एक बार लिख दीजिए, फिर मैं बताऊं।
चलिए, अब लिख दिया आपने। चलिए, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जैसे किसी भी वेबसाइट पर, किसी की भी वेबसाइट पर ट्रैफिक अगर हमें पता चले कि किसी भी दूसरे तीसरे पांचवे किसी भी आदमी की या किसी कंपनी की वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक हमें पता करना है कि उस पर ट्रैफिक कितना आता है, तो एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि उस पर ट्रैफिक कितना आता है। उस पर ट्रैफिक कितना आता है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखिए। ये पहला, जैसे मैंने AHREF ट्रैफिक चेकर लिखा, उसमें पहले ही जो वेबसाइट ऊपर दिख रही है, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर एस्टिमेटेड एनी साइट्स ट्रैफिक। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ओके। इसको मैंने ओपन कर दिया। मैंने जैसे ओपन किया, यहाँ HERFS लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। ये क्या लिखा है, वेबसाइट पर ट्रैफिक चेक करने का ये एक क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए सब डोमेन को छोड़ देते हैं। अब यहाँ हम क्या चेक करना चाहते हैं, यहाँ हम किसी भी डोमेन या यूआरएल को हम यहाँ डालेंगे। यहाँ हम किसी यूआरएल या डोमेन को डालेंगे तो चेक कर पाएंगे कि हम ट्रैफिक कैसे चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास में यूआरएल और डोमेन तो अभी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वापस सर्च बार में। सर्च बार में जाकर के मैं सर्च करता हूँ Amazon का, क्योंकि बड़ी कंपनी है, हम छोटी मोटी कंपनियों को क्यों चेक करें। Amazon, Amazon ओनली फॉर Amazon में सर्च करता हूँ। ऑर्डर ऑनलाइन एट Amazon टुडे, Amazon प्राइम लॉगिन। चलिए मैं इसको कर देता हूँ। अपन आ गए हैं Amazon प्राइम लॉगिन पर। लॉगिन नहीं करना है, एक और कुछ करते हैं, 1 मिनट। मैंने लॉगिन हटा दिया, क्योंकि लॉगिन वाले में थोड़ा और डीप चला जाता है, उसमें थोड़ा अलग दिखता हमें। तो मैं यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसको कॉपी करना है। मुझे इसको क्या करना है, इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी करना है। मुझे क्या करना है, इसका यूआरएल, इसको मुझे यूआरएल को मुझे कॉपी कर लेना है। मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। मैं कर दिया कॉपी और हम चले गए वापस। हमें दूसरा कुछ नहीं करना, खाली इसके ट्रैफिक को चेक करना है और यहाँ मेरे को यूआरएल पेस्ट कर देना है। अब मेरे को यूआरएल जो चाहिए था वो मिल गया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ पेस्ट। अब आप देखिए, अच्छा ये और ओनली स्पेसिफिक यूआरएल है। अभी जो और हम वापस दूसरा चेक करते हैं अभी। इस पे नहीं दिखा रहा है कुछ भी।
हम्म, मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ amazon.in। मैं इस प्रकार से अगर सर्च करूं amazon.in, अगर मैं यही लिख दूं amazon.in, amazon.in, देखिए अब amazon.in लिखा तो इनमें ट्रैफिक ये दिख रहा है। ये कितना ट्रैफिक है? 134.7 मिलियन। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ये इनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यानी कि बिना एडवर्टाइज के ट्रैफिक जो इन्होंने इनके आता है वो आता है 134.7 मिलियन। बहुत ज्यादा हो जाता है ये, बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, ये इतना आ रहा है, इतना ट्रैफिक इनके पर मंथ आ रहा है। ठीक है ना, पर मंथ आ रहा है। अब इनको देखिए, जून है, जून के बाद में जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। ये ऐसे इनका ट्रैफिक का ग्राफ, अभी थोड़ा सा ट्रैफिक का ग्राफ इनका डाउन है, और पहले थोड़ा और ज्यादा था, उससे पहले और ज्यादा था। ये चलता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है, लेकिन ये ट्रैफिक रहता है इनका। अब ये 163.5 मिलियन विजिटर्स थे जून में, लेकिन अभी धीरे 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 घटते, बीच में सितंबर में 147 आ गए थे, और अभी 141 है, अभी भी 141 है। तो ये एवरेज बता रहा है 134 एवरेज बता रहा है। ठीक है ना, इतना ट्रैफिक रहता है इनकी इनकी वेबसाइट पर। तो ये हमें मिला ट्रैफिक चेकर का फॉर्मूला। अब चलिए मैं एक और चेक करता हूं। मैं करता हूं डिजिटल आजादी डॉट कॉम, digitalazadi.com। अगर वेबसाइट सही है तो दिख, वेबसाइट की स्पेलिंग सही है तो दिखेगा। इनके भी 2.7 हजार का ट्रैफिक आता है। इनके भी मंथली इतना ट्रैफिक आता है। ये जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने सीखा है उनकी वेबसाइट पर, यानी कि संदीप जी बंसाली डिजिटल आजादी के रचयिता, उनकी ट्रैफिक उनके वेबसाइट पर भी 2.7 के, यानी 2.7, यानी 2700 लोग पर मंथ इनके वेबसाइट पर ऑर्गेनिकली आते हैं। ये पेड अगर लाते हैं वो अलग है, ये ऑर्गेनिकली ऐसे ही आते हैं, वैसे ही सर्च करते हुए आ जाते हैं, वो ऐसे आते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप किसी का भी ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, किसी का भी ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। अब लास्ट एक और चेक कर लेते हैं। लास्ट चेक करते हैं हम। वैसे हमारा तो है ही नहीं, अपने तो पास अभी कोई ट्रैफिक है ही नहीं, फिर भी देख लेते हैं, जीरो तो आएगा ही। डिजिटल चक्र डॉट इन कर लीजिए, देख लेते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑफ डिजिटल चक्री डॉट इन जीरो। कोई सर्च नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि हमने इस पे कोई काम नहीं किया है। अगर करेंगे तो सर्च होगा, करेंगे तो सर्च होगा। यानी कि अगर हम
एसईओ करें, अगर हम एसईओ करें और एसईओ करके अगर हम सर्च करें, मतलब अगर एसईओ करके हम इसको थोड़ा सा प्रमोशन करें तो बहुत सारे लोग सर्च करने के लिए आ जाते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो जो जो ज्यादा एसईओ करता है उनका ट्रैफिक ज्यादा बढ़ता है। ठीक है। अब अगर कोई चेक करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में आ गया। ठीक, आपको समझ में आ गया ना? ट्रैफिक कैसे चेक किया जाता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आपसे। वो सवाल ये है कि सवाल इसलिए है क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। पहले सवाल करने से पहले वो सवाल करने का कारण क्या वो मैं बता देता हूं। सवाल करने का कारण ये है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, इसमें एसईओ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, तो अपना कंपटीटर है उसकी एनालिसिस करिए। पहले से शुरुआती दिन से मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप काम कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, या जितना भी डिजिटली जो काम कर रहे हैं आप, तो उन सारे कामों में एक चीज मैं आपको कॉमन कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि आपका जो कंपटीटर है उसका एनालिसिस करिए, कंपटीटर का एनालिसिस करिए। ठीक है, ये मैं कहता हूं ना, ये मैं बार बार कहता हूं कि कंपटीटर का एनालिसिस करिए, कंपटीटर का एनालिसिस करिए। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कंपटीटर कौन है। तो मैं आपको सवाल ये पूछ रहा हूं कि कंपटीटर क्या होता है। कंपटीटर क्या होता है आज के समय में, आपका कंपटीटर कौन है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कंपटीटर का एनालिसिस करिए, कंपटीटर का एनालिसिस करिए, आपने भी मान लिया कि हाँ करेंगे, लेकिन करेंगे किसका? कंपटीटर होता कौन है, पहले ये जानना जरूरी है। उसके बाद में ये जानना जरूरी है कि आपका कंपटीटर कौन है। आपका कंपटीटर कौन है, क्योंकि आपका कंपटीटर अलग होगा, मेरा कंपटीटर अलग होगा, आपके साथ में बाकी जो भी यहाँ सीख रहे हैं उन सबका कंपटीटर अलग अलग होगा। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि कंपटीटर क्या होता है। मुझे मैं बताऊं आप, सर? हाँ बिल्कुल, सबको बताना है। जो अपना जैसा सेम सेम काम कर रहा है, जैसे अपना ऐसा जो व्यवसाय कर रहा है, ऐसी वेबसाइट है, हम्म, वो अपना कंपटीटर है। ठीक है। अब कोई और अलग भाषा में बता सकता है? जैसे हम व्यापार कर रहे हैं वैसा ही व्यापार जो अगला कर रहा है, और हमसे कम रेट पे अगर वो दे रहा है, या हमारे बिजनेस को कुछ लॉस कर रहा है, तो वो अपना कंपटीटर माना जाता है। अगर जो हमारे व्यापार में शामिल ही नहीं होता है, वो काफी पीछे है, तो वो अपना कंपटीटर नहीं माना जाता है। ठीक है। और अच्छा है, दोनों का उत्तर अच्छा है। और बताना सबको है, बोलना सबको है। सबको इसलिए बोलना है क्योंकि आपके बोलने की जो कला है वो निखरती है, आपके विचार की शक्ति प्रबल होती है, विचार रखने की शक्ति प्रबल होती है। बोलना सबको है, फटाफट। अब बाकी हरमन सिंह जी बताइए, राजीव जी बताइए। तो कंपटीटर जो है एक अपना लक्ष्य भी होता है, पता नहीं मतलब इसे कौन किस चीज में आगे बढ़ना चाहता है उससे भी कंपटीटर हम मान सकते हैं नहीं। हम्म, जैसे हम मतलब दूसरे चीज को बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई अलग अपना काम करना चाहता है अलग अलग अपने काम से, तो उसे बोल सकते हैं या नहीं? कैसे? और वो भी ऑनलाइन हो सर।
कंपटीटर ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं। कंपटीटर कंपटीटर होता है। आप किसी भी धंधे में, किसी भी काम में, किसी भी तरीके से जाओ, कंपटीटर तो होता ही है। चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, कोई भी काम करो, कंपटीटर होता है। तो अभी तो सवाल ये है कि कंपटीटर क्या है। कंपटीटर से आप क्या समझे, इतना बताइए कि कंपटीटर से आप क्या समझे, कंपटीटर मतलब क्या, बस। हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धी। आपकी प्रतिस्पर्धा में जो शामिल है, आप जिस प्रतिस्पर्धा में शामिल है, आपके साथ में शामिल है, वो प्रतिस्पर्धी होता है। ठीक है। अब बताइए हनुमंत सिंह जी, बताइए। हनुमंत सिंह जी, जब अनम्यूट होने की बारी आती तो अनम्यूट नहीं हो रहे हो। जब नहीं हो रहा था, नहीं होना था, तब हो रहे हेलो। थे। हाँ जी। वो उस समय तब हो गए, रास्ते में थे कि कहीं दब गया था सर, और अपनी शॉप पे जा रहा था ना, तो कहा कि आज माल आया था, उसको उतरवा रहा था, है चलो ना, कोई इसलिए बात वो नहीं, दब गया। कोई बात नहीं। अब आप करिए बात। हाँ बताएं सर। कंपटीटर क्या होता है, आप क्या समझते हैं। कंपटीटर का मतलब जो होता है कि किसी से कंपटीशन करना सर। किसी से कंपटीशन करना। हाँ हाँ, मतलब जो मार्केट में जो कंपटीशन चलता नहीं है, जैसे हमारा हमारा। कंपटीटर, हमारा कंपटीटर कौन होता है, ये बता दीजिए। सर आज मीटिंग मैंने सुनी भाई, कंपटीशन का मतलब मैं बता जा रहा, बस इतना है। कंपटीशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, कंपटीटर पूछ रहा हूँ। कंपटीटर क्या होता है। वही बस सर, वही सुबह जो अभी क्या कंपटीशन है। करता है, वही जो हमें कंपटीशन देता है, वो कंपटीटर है। ठीक है। हाँ जो हाँ। जो हमें कंपटीशन देता है, वो हमारा कंपटीटर है। ठीक है। अच्छा अच्छा। चलिए मैं अब आपको बताऊं। लगभग मगाराम जी का और पारसाराम जी का उत्तर परफेक्ट है। फिर भी मैं उनको थोड़े मेरे शब्दों में परो करके बताता हूं कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, तो हमारे काम, हमारे तरीके से, मतलब हमारा वही काम, सेम काम जो वो कर रहा है, हमारा जो मतलब हमारे तरीके से या हमारा जैसा जो काम कर रहा है, लेकिन हमसे थोड़ा आगे है, वो हमारा कंपटीटर है। हमसे कोई पीछे है तो हमारा वो कंपटीटर नहीं है, हम उनके कंपटीटर है। लेकिन जो हमसे आगे है वो हमारे कंपटीटर है। ठीक है। अब मैं एनालिसिस की बात करूं कि हमारा कंपटीटर कौन है, हम कैसे एनालिसिस करेंगे, हमारा कंपटीटर कौन है। अगर ये एनालिसिस करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि आपका निश क्या है, आपका निश क्या है। अगर आपका निश, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उस सब्जेक्ट में जो बेस्ट काम करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट में जो भी बेस्ट काम करने वाले हैं, वो आपके कंपटीटर है। आप किसी आपके आसपास वाले, यानी कि आप अगर जीरो पे चल रहे हैं तो जीरो से आगे वन में कौन चल रहा है, उसको कंपटीटर मत मानिए। जीरो, अगर आप जीरो पे है लेकिन कोई वन पे चल रहा है, उसको कंपटीटर मत मानिए। लेकिन जो 99 या 99 से भी कोई ऊपर है, 100 या 100 से भी कोई ऊपर है, 110, तो उसको कंपटीटर मानिए। 99 को मानिए, 110 को मानिए, 100 को मानिए। ये तीन चार है, वो टॉप लेवल के जो तीन चार होते हैं, उन्हीं को पकड़िए और उनको पकड़ के उनको एनालिसिस करिए, क्योंकि टॉप में वो है। तो जो टॉप में दो तीन है, उनको पकड़िए और उनकी वेबसाइट को एनालिसिस करिए, उनके कीवर्ड को एनालिसिस करिए, उनके सारे तौर तरीके को एनालिसिस करिए, और फिर आप में क्या क्या कमी है उनको देख करके आपकी कमी पूरी करिए। अब क्या होगा कि आपका अगर जीरो है, आपने पकड़ लिया आपसे ऊपर एक वाले को, तो उसमें तो खूब कमियां भरी पड़ी है, वो थोड़ा सा तो आपसे प्लस है, तो आप क्या सीखोगे उससे, कुछ नहीं ना। एक आध चीज अगर उसकी सही है तो हजारों चीजें उसकी गलत है, तो बाकी गलत चीजें भी आप सीखोगे।
इसलिए आपके आसपास वाले को नहीं, बल्कि आप में, आपके क्षेत्र में सबसे टॉप पर 2-3 जने हैं, उन्हीं को आप देखिए और उन्हीं को एनालिसिस करिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो पॉजिटिव चीजें आपको मिलेगी वहां से। इसलिए हमें हमें किसी को भी अगर करना है, यानी किसी का एनालिसिस करना है, तो हमें टॉप के जो 2-3 लोग हैं, 3-4 लोग हैं, उन्हीं का एनालिसिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है ना। तो ये हो गया कंपटीटर एनालिसिस, ये हो गया कंपटीटर एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका कंपटीटर आपको समझ में आ जाए कि ये मेरे 2-3 कंपटीटर हैं जो टॉप पर रहते हैं, उनकी वेबसाइट का नाम ले लीजिए और AHREF ट्रैफिक चेकर से देख लीजिए कि उनके यहाँ कितनी भीड़ रहती है। एक चीज। दूसरा दूसरा ये है कि एक और एक्सटेंशन डाल लीजिए, एक एक्सटेंशन डाल लीजिए। उससे क्या होता है कि एक एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि आपके क्रोम में एक सॉफ्टवेयर डालना होता है, आपके क्रोम में एक सॉफ्टवेयर डालना होता है, जिसको आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है। वो सॉफ्टवेयर डालोगे तो अपने आप वो सॉफ्टवेयर आपको उसका रिजल्ट बता देगा, यानी कि ट्रैफिक आपको बता देगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं मेरे इसमें ये कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ SEO सर्फर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने लिख दिया SEO इसमें जो पहली वेबसाइट है, पहले जो ऊपर दिख रहा है कीवर्ड सर्फर SEO वेब स्टोर, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, कीवर्ड सर्फर SEO वेब स्टोर में इस पे सर्च कर रहा हूं, ठीक है। मैं जैसे इस पे सर्च कर रहा हूं तो ये आ रहा है कीवर्ड सर्फर आया। अब क्या करना है, कीवर्ड सर्फर आया तो अब ये यहाँ जो बटन है ऐड टू क्रोम दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये जो है ऐड टू क्रोम दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऐड टू क्रोम वाले पर क्या करना है, क्लिक करना है। ऐड टू क्रोम वाले पर क्लिक करना है। अब ये जैसे ही परमिशन मांगता है, ऐड एक्सटेंशन हमें दे देना है, ऐड एक्सटेंशन हमें दे देना है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये मेरा एक्सटेंशन यहाँ ऐड हो गया, ये मेरा एक्सटेंशन यहाँ ऐड हो गया। ये सिंबल है इसका, ये इसका सिंबल है, कीवर्ड सर्फर हैज बीन एडेड टू क्रोम। ये इन्होंने कह दिया कि आपके इसमें क्रोम में ऐड हो गया है। अब देखिए पहले ऐड टू क्रोम था, अब रिमूव फ्रॉम क्रोम हो गया। रिमूव कब होता है, जब वो ऐड होता है तो उसके बाद ही उसको रिमूव कर सकते हैं। यानी कि आप समझिए ये हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है, ये हमारा ऐड हो चुका है। अब ये हमारा ऐड हो चुका है, आप देखिए यहाँ आ गया है। मेरे पास में बहुत सारे एक्सटेंशन डाले हुए हैं और उसमें से ये कीवर्ड सर्फर भी एक है। मेरे पास में बहुत सारे एक्सटेंशन डाले हुए हैं, ये सारे के सारे एक्सटेंशन मैं आपको भी डालने को बोलूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास में, अभी हमने डाला वो ये है कीवर्ड सर्फर, ये है कीवर्ड सर्फर जो अभी डाला है, ठीक। अब मैं बताता हूँ, कीवर्ड सर्फर मेरे इसमें डाल दिया है। अब मैं बताता हूं इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है देखिए। अब जैसे कीवर्ड सर्फर डाला, यहाँ आंकड़े शुरू हो गए, यहाँ आंकड़े शुरू हो गए, पहले नहीं थे, पहले ये आंकड़े नहीं थे यहाँ, ये आंकड़े यहाँ पहले नहीं थे, ठीक है। ये अमेरिका का झंडा है और 20 लिखा हुआ है, ये डॉलर में 10 लिखा हुआ है, 10.7 लिखा हुआ है, ये क्या है ये पॉवर्ड बाय सर्फर लिखा है। देखिए ये यहाँ
दिया हुआ है कि फॉरवर्ड बाय सर्फर, ये सर्फर की ओर से ये आंकड़े बता रहा है आपको, यानी कि आपने जो एक्सटेंशन डाला है, आपने जो एक्सटेंशन डाला है इसके हिसाब से ये आपको बता रहा है आंकड़े, ठीक है। अब ये आंकड़े और मैं आपको बताऊं, अब ये क्या बताएगा कि आपके द्वारा डाला गया जो कीवर्ड है, आपके द्वारा जो भी कीवर्ड डाला गया है उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं, कितने लोग उस कीवर्ड पर भीड़ रहती है, कितने लोगों की, वो आपको पता करना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ एस्टिमेटेड, ये लिखा एस्टिमेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब मैं अमेरिका को इसमें इंडिया करना हो, वो भी इसमें क्या हो सकता है, कुछ देखना पड़ेगा। चलिए उसको एक्सटेंशन के अंदर जाके हम इंडिया कर सकते हैं, शायद ऐसा है, तो देख लेंगे। चलिए वो बाद में करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि ये क्या कर रहा है, ये आपको आंकड़े देता है, ये आपको क्या देता है, आंकड़े देता है, ये आपको आंकड़े देता है। ये आंकड़े दे रहा है, ये कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर क्या होता है, 12,100 वॉल्यूम रहता है, ठीक है, 12,100 का वॉल्यूम रहता है, इतने लोग इस पर मंथली कर लेते हैं रिसर्च, ठीक है। इस कीवर्ड पर 12,000 लोग सर्च कर लेते हैं। अब मैं और देखूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी कर देता हूं, इन हिंदी, सॉरी क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी लिख दिया, तो अमेरिका में कोई सर्च नहीं करता, अमेरिका में कोई सर्च नहीं करता, क्यों, क्योंकि अमेरिका में हिंदी की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ती, इसलिए कोई सर्च नहीं करता। और यही चीज अगर इंडिया में होती तो सर्च करते हैं। तो एक्सटेंशन करने से पहले मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंशन पर जाता हूँ, एक्सटेंशन पर हम गए और ये इंडिया करना पड़ेगा हमें, हमें इंडिया करना पड़ेगा। चलिए मैं बैक क्लिक करके इसमें एक बार चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देता हूँ, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब ये अमेरिका वाला है तो मुझे इंडिया वाला चाहिए। हाँ हाँ हाँ, रिमूव, मैंने लिख दिया रिमूव, ठीक है। अब ये हो गया रिमूव। अभी मैं इसको सर्च करूंगा कि इसमें इंडिया कहाँ से आएगा। अब आप देखिए, जैसे मैंने रिमूव कर दिया, एक और आपको उदाहरण बता देता हूँ। पहले मैंने जैसे ही वो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड लिखा था, तो यहाँ एक्सटेंशन आ रहा, मतलब ये आ रहा था, यहाँ आंकड़े आ रहे थे। अभी नहीं आ रहे, देखिए ना, अभी नहीं आ रहे। अब मैं चाहे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखूं, मेरे को यहाँ कोई आंकड़े दिख नहीं रहे, नहीं दिख रहे ना। तो चलिए, ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि पहले जो एक्सटेंशन था वो दिखा रहा था, अभी वो नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। चलिए नो प्रॉब्लम।
अब हम क्या करेंगे, उसको हिंदी वाला देख करके सर्च करके फिर उसका एक्सटेंशन डालेंगे, ठीक है। अभी हमें अमेरिका वाला डालने की जरूरत नहीं है। देखिए अब वो नहीं मिल रहा है मेरे को, यहाँ नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम? व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम? जैसे कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम होता है ना, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। देखो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि द नंबर ऑफ टाइम ए स्पेसिफिक कीवर्ड इज सर्चेड फॉर विथिन ए गिवन टाइम फ्रेम। यानी कि एक टाइम फ्रेम देते हैं हम, टाइम फ्रेम देते हैं कि एक महीना, एक महीने के टाइम फ्रेम के अंदर कितने लोगों ने इस कीवर्ड को रिसर्च किया, तो वो वॉल्यूम होता है, वो कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। ये चीज अगर एक बार समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो मैं आपको और बताऊं। यानी कि कीवर्ड एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, एक टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि एक महीने का टाइम अगर हो, एक महीने के टाइम के अंदर किसी को बता दिया जाए कि भी ये डिजिटल आजादी के नाम पर इस कीवर्ड पर कितने लोग आते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि वॉल्यूम मतलब कि एक टाइम फ्रेम के अंदर एक कीवर्ड पर आने वाले लोगों की गिनती है, संख्या है, वो कीवर्ड वॉल्यूम कहलाती है। व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग? अब देखिए एक और नया बताता हूं, व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग। व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग? ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, एक हम वैसे अभी हमने ब्लॉग में जाकर के देखना बाकी है तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ समझा देता हूँ। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया है, बाकी मैं मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द सेम कीवर्ड टू मेनी टाइम्स on a web page or product listing to try to rank higher in search result। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ इस पे देख लेते हैं, कोई अगर वो दिया हुआ है डायग्राम तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर ऐसा दिया है तो अपन देख लेते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दिया है कि नहीं दिया है। कोई बात नहीं, मैं मेरी भाषा में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी शब्द को कीवर्ड मान करके, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग, तो ब्लॉग में एक थोड़ा और अच्छे विस्तार से समझाऊं आपको, थोड़ा विस्तार से आपको समझाऊं कि कीवर्ड में क्या होता है कि ब्लॉग में क्या होता है कि ब्लॉग में हम जैसे ब्लॉग में कुछ भी लिख करके डालते हैं, तो गूगल या यूट्यूब जो भी है, उस जो भी प्लेटफॉर्म है उसका अपना अपना अल्गोरिदम होता है। अल्गोरिदम यानी अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून, उस नियम कानून कायदे, यानी कि उस अल्गोरिदम से वो क्या करता है, वो कौन सा ब्लॉग टॉप पर है, कौन सा टॉप पर नहीं है, उनकी रैंकिंग देखता है। उनकी वो रैंकिंग देखने का उनके पास में एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसको अल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए आप,
इस चीज को आप ध्यान से समझिए। ये चीज अगर आपके समझ में आ गई तो बहुत सारी चीजें आपके समझनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब गूगल है तो गूगल में कोई भी चीज हमें रैंक करवानी है तो उसका अलग से एल्गोरिदम होता है। यूट्यूब है तो यूट्यूब का अलग से एल्गोरिदम होता है, जिससे वो अपनी आपने जो कंटेंट डाला है उस कंटेंट को टॉप पर कैसे ले जाना है, यानी कि टॉप वाला कैसे सर्च करना है या पता करना है कि अच्छा है, या उसका एक उसकी एक परिभाषा देनी है कि अच्छा कंटेंट कौन सा माना जाता है। तो उन्होंने एक कानून बनाया हुआ है, एक नियम बनाया बनाया हुआ है, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे वो एल्गोरिदम है तो गूगल का एक एल्गोरिदम था। पहले गूगल के एल्गोरिदम में ये था, पहले गूगल ने एक एल्गोरिदम बनाया था, उसमें ये बनाया था कि जो भी कीवर्ड है, आप जैसे कोई ब्लॉग डाल रहे हैं जिसमें कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के अनुसार आप उसमें बहुत सारा ब्लॉग लिख रहे हैं। ब्लॉग आप लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कितना जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग से कितने फायदे हैं, बहुत सारी चीजें आपने लिखी, बहुत बड़ा पेज लिखा है आपने, बहुत बड़ा ब्लॉग लिखा है। लेकिन गूगल उस पे रैंकिंग बढ़िया देने का एक अल्गोरिदम बनाना चाहता था, तो गूगल ने क्या अल्गोरिदम बना दिया कि जिसमें कीवर्ड ज्यादा होंगे, जिस ब्लॉग में, क्योंकि वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है क्या, तो सॉफ्टवेयर को तो जो चीज आप एक पकड़ाओगे कि ये चीज कैलकुलेट करनी है तो वही कैलकुलेट करेगा। तो गूगल के एल्गोरिदम बनाने वालों ने क्या कर दिया कि गूगल का एल्गोरिदम ऐसे बनाया कि आ जो भी ब्लॉग लिखा है उस ब्लॉग का कीवर्ड डाला जाता है, उस कीवर्ड को कितनी बार उस कीवर्ड को यूज किया जाता है, सेम कीवर्ड को टू मेनी टाइम्स, यानी बहुत बार उसको अगर यूज किया जाता है, जब सबसे ज्यादा कीवर्ड का जिसने उपयोग किया है उसमें, वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो सबसे टॉप माना जाता है। पहले ये था, फिर क्या कर दिया लोगों ने उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। पूरे डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग लिख लिख करके पूरी जितने भी जो थे कंटेंट सारे डिजिटल मार्केटिंग लिख लिख करके डाल देते थे, तो वो टॉप रैंक में आ जाता था, और उसके पास में कंटेंट जैसा कुछ नहीं था, कोई अच्छी चीज इंफॉर्मेशन जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन वो टॉप रैंक करता था। फिर क्या हुआ कि गूगल ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो ये फर्जी चीजें आ जाएगी आगे और अच्छी चीजें वो पीछे रह जाएगी। फिर गूगल ने अपना वापस एल्गोरिदम चेंज किया। क्या होता है, ये गूगल और ये जितने भी प्लेटफॉर्म है अपने एल्गोरिदम बार बार चेंज करते रहते हैं, ताकि उनके उनके प्लेटफॉर्म पर अच्छी चीजों को मौका मिले, अच्छी चीजें आगे आए, इसलिए एल्गोरिदम चेंज करते रहते हैं। तो अब फिर भी क्या होता है कि ज्यादा बार अगर कीवर्ड को डाला जाता है तो गूगल क्या करता है, उसको थोड़ा रैंक करता है। तो पर लेकिन अब क्या है, कंटेंट के साथ में, सही कंटेंट के साथ में कीवर्ड का आना जरूरी होता है, तो ही वो उसको रैंक करवाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं ताकि उसका डिजिटल मार्केटिंग नाम से उसका ज्यादा है, ज्यादा बार डिजिटल मार्केटिंग आए उसमें, तो वो ज्यादा बार डिजिटल मार्केटिंग यानी कि बिना कारण के ज्यादा बार अगर उस कीवर्ड का उपयोग होता है तो उसको स्टफिंग कहते हैं, उसको कहते हैं स्टफिंग। बिना कारण के कीवर्ड को बार बार अगर उस ब्लॉग में लिखना, वो स्टफिंग कहलाता है, कीवर्ड स्टफिंग। आया समझ में? थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो लिखिए, हाँ लिखिए, यस लिखिए, क्योंकि हाँ आपने लिखा हुआ है, यस लिखिए, यस। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो यस लिखिए। चलिए, पासाराम जी को आ गया, मग जी को आ गया, और जिनको नहीं आया वो नो भी लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया नो भी लिख सकते हैं। अगर नो आपने लिख भी दिया तो अभी वापस नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के समय में वापस ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए। अब व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग हो गया। व्हाट आर गूगल LSI कीवर्ड।
अब दो चीजें फटाफट में आपको बता देता हूं। व्हाट इज गूगल LSI कीवर्ड? व्हाट इज गूगल LSI कीवर्ड? LSI की जो फुल फॉर्म है वो है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। लेटेंट सिमेक्सिक इंडेक्टिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग। तो ये जो है LSI, अब इसकी फुल फॉर्म को ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। LIC अगर आप LSI अगर आप समझ लोगे LSI, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। LSI मतलब लैटिक सेमेंटिक, सॉरी लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। अब ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, आसान है, ये सारी चीजें आसान है, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई भी कंटेंट लिख दिया, मैं लिख रहा हूं मोबाइल SHOP शॉप, मैंने लिख दिया मोबाइल शॉप। आया मोबाइल शॉप। अब मुझे क्या करना था, कुछ भी सर्च करना था मोबाइल शॉप के बारे में, मैंने लिख दिया मोबाइल शॉप। मैं फटाफट बता देता हूं आपको, ये दो चीजें हैं। अब मोबाइल शॉप लिखा तो बहुत सारे रिजल्ट आए, तो मैं भी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था मोबाइल शॉप, बहुत सारे रिजल्ट आए। लेकिन बहुत सारे रिजल्ट आने के बाद में बिल्कुल नीचे गया, मैं बिल्कुल नीचे गया, बिल्कुल नीचे, सारे रिजल्ट के बाद में नीचे गया, तो यहाँ लिखा है पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। मेरा जो है वो, मेरा जो कीवर्ड है वो क्या है, मोबाइल शॉप है, मेरा कीवर्ड था मोबाइल शॉप। लेकिन यहाँ गूगल और बता रहा है कि आपको इतने सारे रिजल्ट देने के बाद में, मेरे को ये इतने सारे रिजल्ट दिए, इतने सारे रिजल्ट दिए, उसके बाद में बिल्कुल नीचे में गया, तो नीचे जाने के बाद में मेरे को गूगल ये बता रहा है, मेरे को ये जानकारी दे रहा है कि आपका कीवर्ड है मोबाइल शॉप, लेकिन लोग ये भी सर्च करते हैं, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, पीपल क्या सर्च करते हैं, मोबाइल शॉप बिजनेस, साचोर मोबाइल शोरूम, साचोर मोबाइल शॉप कॉन्टेक्ट नंबर, ज्योति मोबाइल सांचौर। ये मेरे एरिया के आसपास के लोग ज्यादा सर्च करते हैं। गूगल ने ये बताया कि आपके एरिया के आसपास ज्यादा, अगर मोबाइल और मोबाइल शॉप के आसपास की कोई चीजें अगर सर्च की जाती है, तो ये चीजें भी ज्यादा सर्च की जाती है। मोबाइल शॉप बिजनेस, सांचौर मोबाइल शोरूम, सांचौर मोबाइल शॉप कॉन्टेक्ट नंबर और ज्योति मोबाइल सांचौर, ये सर्च किया जाता है ज्यादा। तो ये है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, ये गूगल की ओर से ये कीवर्ड लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या काम आता है, काम ये आता है कि आपका जो कीवर्ड है, कीवर्ड प्लानिंग हम करते हैं ना, कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं, तो ये काम आता है कीवर्ड रिसर्चिंग। गूगल आपको देता है अलग से आपको कीवर्ड देता है कि ये ज्यादा ये अभी ट्रेंड में चल रहे हैं आपके इस एरिया में, तो इसको कहता है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड, ठीक है। अब लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड बोलने में तो बड़ा मुश्किल है, याद रखना भी मुश्किल है। LSI याद रखना थोड़ा ठीक रहेगा, LSI याद रख लेना, पर है आसान। ये हम जब सर्च करते हैं तो जितने रिजल्ट आता है उसके बाद लास्ट में अगर हम देखते हैं तो पीपल ऑल्सो सर्च करके ये गूगल जो हमें देता है वो लेटेंट सेमेस्टिक इंडेक्सिंग कहलाता है, ठीक है। अब एक और चीज, वो चीज क्या है, जैसे मैंने मोबाइल शॉप लिखा, मोबाइल शॉप मैंने लिखा, तो इसको ये जो नीचे है ये पूरा कर रहा है। मैंने मोबाइल शॉप आधा लिखा है, लेकिन ये मेरे वाक्य को पूरा कर रहा है। कई बार आप भी सर्च करते होंगे,
जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, लेकिन बाकी की चीजें ऑटोमेटिक गूगल आपको बता देता है, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप फटाक से उस पर क्लिक करके उस चीज को ऊपर ले आते हो। तो ये है सांचौर मोबाइल शॉप कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने जैसे मोबाइल शॉप लिखा तो लोग मतलब गूगल ने बताया कि लोग ये भी ज्यादा सर्च करते हैं, सांचौर मोबाइल शॉप कॉन्टेक्ट नंबर। फिर सांचौर मोबाइल शोरूम, जैसे मोबाइल शॉप मैंने लिखा तो गूगल ने लिखा है कि ज्योति मोबाइल सांचौर भी लोग लिखते हैं, मोबाइल शॉप नियर मी भी लिखते हैं, मोबाइल शॉप उदयपुर भी लिखते हैं, मोबाइल शॉप नाथद्वारा भी लिखते हैं, मोबाइल शॉप फोटोज भी लिखते हैं, मोबाइल शॉप नियर बाय भी लिखते हैं, मोबाइल शॉप ऑनलाइन भी लिखते हैं, मोबाइल शॉप नेम भी लिखते हैं। मतलब लोग इतना सर्च और करते हैं, इतने कीवर्ड और ज्यादा ट्रेंड में चलते हैं। तो ये गूगल ने हमें बता दिया। अब ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गूगल ऑटो कंप्लीट। ये कहलाता है गूगल ऑटो कंप्लीट। ये क्या कहलाता है, गूगल ऑटो कंप्लीट। जैसे कि मैं लिखूं ऑयल मिल, मैंने लिखा ऑयल मिल। अब मैंने जैसे ऑयल मिल लिखा, लेकिन गूगल ने मेरे को क्या बताया, ऑयल मिल वेबसाइट, ऑयल मिल मशीन, ऑयल मिल नियर मी, ऑयल मिल खाली, ऑयल मिल शॉप नियर मी, और ऑयल मिल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑयल मिल इन जयपुर, ऑयल मिल सब्सिडी इन राजस्थान, ऑयल मिल भरतपुर, ऑयल मिल इन राजस्थान। ये क्या करता है, ऑटो कंप्लीट करता है। मैंने जो चीजें लिखी है उसको गूगल ऑटो कंप्लीट करता है। तो ये ऑटो कंप्लीट कीवर्ड कहलाते हैं, ये गूगल के ऑटो कंप्लीट कीवर्ड कहलाते हैं। तो क्या होता है कि आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो उसमें ये रिसर्च करने में, कीवर्ड रिसर्च करवाने में ये काम आते हैं। एक तो वो जो मैंने आपको एक्सटेंशन दिया है वो कीवर्ड में आपको पता, मतलब वो उससे कीवर्ड का पता चलता है कि कीवर्ड ट्रेंड में कौन सा चल रहा है। और दूसरा कीवर्ड रिसर्च करना है, तो ये सारे कीवर्ड काम, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर काम आने के साथ साथ ये दो चीजें काम आती है गूगल की। एक तो LSI और एक ऑटो कंप्लीट गूगल, ये दोनों चीजें काम आती है। तो अब इनका उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, वो आने वाली क्लासों में हम समझेंगे। अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि ये कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड को सर्च कैसे किया जाता है, और कीवर्ड को आगे उपयोग में कैसे लेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया है। चलिए, अब किसी का सवाल अगर है तो शॉर्ट में पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है, और जिनको जाना है, ज्यादा अर्जेंट है, वो जा सकते हैं। कोई जरूरी है सवाल तो करिए, नहीं है तो आज स्टॉप करते हैं। आज की क्लास बहुत लंबी भी हो गई है। तो साहब आज की क्लास का रिकॉर्डिंग भी आएगा? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, कल वाला भी चाहिए तो भेज दूंगा। कल वाला वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ ज्यादा चीजें इसमें थी नहीं, लेकिन आज वाली का रिकॉर्डिंग में भेजूंगा। रिकॉर्डिंग तो मेरा रहता ही है, मैं भेजता नहीं हूँ ज्यादातर। क्या है कि कुछ चीजें उसमें ज्यादा मुझे लगता नहीं कि उसमें ज्यादा समझने जैसी, इसलिए मैं नहीं भेजता हूँ। अगर चाहिए तो मैं कल की और आज की दोनों की भेज दूंगा। सर कल मैंने लिंक लगाया था, लेकिन वो लिंक वापस उसमें PDF में ही खुलता है। सर कल की भी भेज देना, आज की भी है सर, है ना? ठीक है, भेज देंगे। ओके। आपका लिंक कल लगाया था, किस में खुलता है? वापस वो PDF में, जैसे वहाँ है तो PDF में वापस दूसरा अगर कोई देखेगा देखेगा तो PDF ही खुलेगा या ऐसे दिखेगा? नहीं, लिंक जो जिस चीज का लिंक है वो पूरी खुलेगी। जैसे वेबसाइट का लिंक है तो वेबसाइट खुलेगी। देख वेबसाइट लेंगे में उसको तो प्रैक्टिकल। वेबसाइट में नहीं खुला, वो डायरेक्ट ही खुला। एक काम करना, आज ठीक। मेरे को 4 बजे के बाद मेरे को कभी भी कॉल करना, मैं आपका उसका सॉल्यूशन कर लूंगा, ठीक है ना? चलो वो कभी बाद में देख लेंगे, शायद मुझे 4 बजे की फुर्सत है अब। ठीक है, तो कल ठीक है शनिवार सर। है, कल शनिवार को अपन थोड़ा सा आधा सा करके फिर बाद में अपन कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का अपन देख लेंगे, ठीक है ना?
ओके सर, ओके। चलिए ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आज दोनों की, कल की और आज दोनों दिन की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल समय पर आ जाइए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।